किसानों का रुख अभी भी वही है कि उन्हें अब सिर्फ चाहिए कानून को रद्द करना, और अब बातचीत से बिल्कुल भी उन्हें नहीं लग रहा है कि अब गतिरोध खत्म होने वाला है। रजनीश, मैं आपका रुख कर रहा हूं। रजनीश, ये बताइए कि आपकी भी किसानों से लगातार बात हो रही है, सरकार अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ा रही है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र सिंह तोमर को सुना गया कि आप आइए चर्चा करिए, किसानों का क्या रुख है, जरा बताइए आप वहां पर। देखिए, कृषि मंत्री की अपील के बावजूद किसान आंदोलन और किसान नेता अपनी मौजूदा स्थिति से बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और साफ तौर पर किसानों का ये कहना है, उनके नेताओं का ये कहना है कि अगर सरकार हमारी 15 में से 12 मांगों को संशोधित करने पर विचार कर सकती है, यानी कि उसको अमेंड कर सकती है, इसका मतलब यही है कि उनका आंदोलन सही दिशा में आगे चल रहा है, सरकार उनकी मांगों को समझ रही है। और यही वजह है कि किसान नेताओं को लगता है कि इस आंदोलन को इसी तरह एक आक्रामक रणनीति की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो सरकार बैकफुट पर आ सकती है, और उनकी जो डिमांड है जिसमें वो किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है, यानी कि तीनों जो एक्ट हैं, जो कानून है, कृषि कानून है, वो जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक वो बातचीत नहीं करेंगे। तो इस वक्त यही बातें समझ में आ रही है कि किसानों को लगता है कि सरकार तो पहले जो कृषि कानून तीनों अगर वो कानून को पहले वापस लिया जाए, इसके बाद ही कोई बातचीत सरकार से होगी। अब किसान अपनी इस बात पर अड़े हुए हैं, नहीं तो आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की जो चेतावनी है वो सरकार को दे दी गई है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ताजा जानकारी के लिए और जो आपने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी है। और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव बेहद करीब आ रहे हैं, वहां पर माहौल बहुत ज्यादा गर्माता जा रहा है। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, यह आपको बता दें। हिंसा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में टकराव बढ़ गया है। गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जो कुछ कल हुआ और जो लगातार स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल में। वर्तमान स्थिति और कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट मांगी गई है। तो आपको बता दें, ये देखिए, जेपी नड्डा की गाड़ी पर जब कल हमला हुआ था, जो कल पश्चिम बंगाल में वो दौरे पर थे, डायमंड हार्बर की तरफ रुख कर रहे थे, भवानीपुर की तरफ गए थे, और जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ा था वैसे ही उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। और इसके बाद, इससे पहले भी आपने देखा किस तरह से बीजेपी की सभाओं पर, रैलियों पर हमला किया गया, और इस जो माहौल है वो इसके बाद काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। अब इसी को लेकर ये देखिए, गाड़ी पर जो पत्थर मारे गए, अब इसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यपाल से और डीजीपी से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है मौजूदा हालात को लेकर। और पश्चिम बंगाल को लेकर एक और बड़ी खबर, कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, विस्तृत तौर पर पूरी जानकारी देंगे मौजूदा हालात क्या है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ठीक दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखेंगे। राजभवन में जगदीप धनखड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बताएंगे कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या हालात बने हुए हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।